औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद हाशमी ऑफिशियल पे खुश आमदीद। मेरे बच्चों, मेरी बेटियों, पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। IPP मेरा मौजू रहा है तकरीबन 1992 में इन्होंने शुरू किया था। उस पर मैं हमेशा बोलता रहा। तकरीबन 32 साल इन IPPU की मैंने मुखालफत की। लोग मुझे कहते थे तुम तरक्की के दुश्मन हो। मैं कहता था ये जो बाढ़ है वो खेत को खा रही है। बिल्कुल हमारे यहाँ एनर्जी का मसला है, लेकिन एनर्जी मौजूद भी है। उन दिनों हमें उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान की इन रियासतों में से ताज़ा आज़ाद हुई थी। उनके बहुत बड़े बड़े डैम हैं, हमारे कालाबाग से भी बड़े और हमारे त्रिबेला डैम से भी कई गुना बड़े डैम हैं। उन्होंने कहा कि हम आपको बिजली मुफ्त दे देंगे और उससे हमारे लाइन के अखराजात भी हम देंगे और पाकिस्तान तक पहुंचाएंगे। जो अखराजात आएंगे वो निकाल के आपको तकरीबन बिजली मुफ्त देने को तैयार थे। मैंने मियाँ नवाज शरीफ से दरख्वास्त की कि हमारे मुल्क के मियाँ अब्दुर्रहमान था, उनका नाम बहुत बड़ा, उनका ताल्लुक़ वहाँ से रहा था, तो वो उसको एक क्वेश्चन था कि अफ़गानिस्तान वाले कैसे आने देंगे आगे। तो उसका जवाब यही था कि वो अफ़गानिस्तान को भी फराहम कर रहे हैं और जो लाइन खींची जाएगी उसको उसके खिदमत के, तहफ़्फ़ुज़ के, हिफाजत के बदले वो वहाँ के जो चीफ्स होते हैं, सरदार होते हैं, उनको वो पैसे दिए जाएंगे। और अफ़गानिस्तान में ऐसे ही बिजली मौजूद है। कभी ये क्राइसिस नहीं आया कि अफ़गानिस्तान में बिजली ना हो, तो हमारे लिए तो बहुत आसानी थी। फिर हमारे पास बिजली सिर्फ हम एक बात पे अड़ गए कि हमारा जब तक चश्मा बैराज नहीं बनता हमारा मुल्क बिजली में खुद कफील नहीं हो सकता। और इतना ज़ोर शोर से कहा गया चश्मा बैराज का, हम भी इसकी बहुत ज़्यादा मैं भी हामी था। लेकिन मैं अर्ज़ करता हूँ कि हम उस वक्त जितनी लाभियाँ कोशिश करती थी वो यहाँ की बिजली को महंगा करने के लिए, यहाँ की डिजिटल रेंटल हर तरीके से बिजली बाहर से मंगवाने के लिए ये सोचते रहे। जहाँ से मुफ्त आती थी और अब भी वहाँ से लाइन का बिछाने का भी मुआहदा हो चुका है। वहाँ से पेट्रोल लाइनें भी आएंगी, वहाँ से रेलवे लाइन भी आएगी और ये जाएंगी इंडिया तक। तो जिसके अंदर हमने तकरीबन अब ये 24 साल अपना 24 ईयर है, तो 10 साल वो ले लें 8, तो 32 साल से हमने उन चीज़ों को डिले किया है।
और फिर आखिर कर्ज वहीं से ले रहे हैं। अब ये जो IPVOs है, अब बातें तो खुल के आ गई हैं। अब उन्होंने आज जैसे वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं, हाई कोर्ट्स में चले गए हैं गौर एजाज साहब और बाकी लोग, तो उसमें अब कोर्ट पूछ रही है कि कौन कौन इसके बेनिफिशरीज हैं, कौन पैसे ये ले रहे हैं, उनके नाम बताए जाएं हमें। अब नाम बताए जाएंगे तो वो तो वही होंगे जो मैं रोज़ कहता हूँ। हमें भी पता नहीं था, लेकिन ये हमारे लोग हमसे इतना महंगी बिजली क्यों बेच रहे हैं, और उसका रोज़ाना कीमतें बढ़ती हैं, और उसके अंदर इनकी तजूरियाँ और बढ़ जाती हैं। लोगों को ये कह के कि हम आपको 100 यूनिट वाले को सोलर एनर्जी दे देंगे, 500 यूनिट के लिए वो मुफ्त फराम की जाएगी। भाई की जाएगी, जो असल में उनका पैसा बिजली के बिलों में आपकी जेबों में जा रहा है। पहले वो उनकी जेबों से ना निकालो, लोग तो मर गए हैं, जेब क्या, उन बेचारों की तो आप हाथों से निकाल रहे हैं वसाइल को। तो ये मेरा ये चूँकि मौजूद रहा है, और इसकी तरह दूसरा जो फरीक यहाँ सामने नज़र आता है, वो जरदारी साहब की फैमिली है, मियाँ नवाज शरीफ साहब की पूरी फैमिली है, फिर यहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े वही हैं। नहीं, आपको 40, वो कह रहे हैं कि 40 आदमी जो है वो पूरी कौम को लूट रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर बैठे भी हैं, लेकिन नाम उनका उसको तहफ़्फ़ुज़ ले लिया हुआ है उन्होंने हमारी IMF का। वो कहते हैं हम इंटरनेशनल बिजनेस कोर्ट में चले जाएंगे। अब जब इतना वो सख्त दिल हो चुके हैं, फिर वो लीडर तो ना होना, लीडर भी हमारे वही हैं। इक़्तिदार को उन्हीं पैसों के ज़रिए वसाइल को इस्तेमाल करके वहाँ से इक़्तिदार को आने नहीं देते नीचे, और जो उनको इक़्तिदार देने वाले हैं हमारे जनरल, हमारी पाक फ़ौज के, वो उसको आराम से बर्दाश्त भी करते, एक को नहीं करते तो दूसरे ले आते हैं, दूसरे से मामलात ख़राब होते हैं, फिर तीसरे की कोशिश करते हैं। अब देखिए ना, ये अहमद रज़ाक जो है, अब्दुल रज़ाक, ये हैं सेठ दाऊद के बेटे, पूरे आपकी तालीम उन्हीं के पास, प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ उनकी अपनी, मोटरवेज़ उन्हीं के ज़रिए चल रहे हैं। ये एक बंदा नहीं है, ये तीनों हुकूमतों में मौजूद रहा है, काब लीग में भी, नून लीग में भी, और तहरीक इंसाफ के अंदर की भी। वो उन्होंने रास्ते बना लिए हैं। फिर दूसरा, मैं हमेशा कहता हूँ कि आपकी शुगर मिल्स हैं, वो भी पैसा ऐसे जकड़ लेते हैं कौम को और आवाम को कि कहते हैं हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी पैसे लेते हैं, हम इनकार करते रहते हैं बज़ाहिर, और बड़ा लड़ रहे होते हैं हमारा जो वज़ीर आज़म है, हाथ और पाँव उठा के कि हम ये कर देंगे, इसको हम नहीं इनको शुगर एक्सपोर्ट करने नहीं देंगे, और फिर कर रहे होते हैं। तो ये सूरत हाल जो है, इसमें हमारी इकानमी तो टोटल बैठ चुकी हुई है, पाकिस्तान नहीं चल रहा, झूठ बोल रहे हैं। हमारे पास अपनी आर्मी की ये ख़तरनाक लफ्ज़ है जो मैं कहता हूँ, इसी के ऊपर मैं अपने घर में चैन से सो भी नहीं सकता
जब लोग कहते हैं तुम इतनी सख्त बातें कहते हो, तुम्हें उन्होंने डरते हैं, हम डरते रहते हैं कि आज रात आपको गिरफ्तार कर देंगे। तो मैं तो कहता हूँ मैं करता ही इसीलिए हूँ कि मुझे गिरफ्तार करें, मुझे भेजें जेल में, कोई कुछ तो बात करे किसी के लिए। ये तो बात नहीं है कि कौम को बेचने वाले, कौमें फ़रोख्तन, बच्चे अर्जा फ़रोख्तन। अमेरिका जो है हमें पेट्रोल नहीं लेने देता, ये हमें लूट के खा रहे हैं। अब जो हमारी आला अदलिया है वो कुछ न कुछ अपनी आज़ादी का इजहार कर रही है और उनके पर काटने की भी कानून की तरमीमें कर रहे हैं, पीटीआई को पर पाबंदी लगाने के लिए काम कर रहे हैं। ये सारा कुछ बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कोई हुकूमत ना हो, ये एक किसी ड्रामा हो। ये ड्रामा चलता नहीं है। इस ड्रामे का ये मुल्क के साथ मत खेलें। ये ड्रामा दिखाने के बजाय कल ये ड्रामा पेश करने वाले भी पकड़े जाएंगे। कौन पकड़ेगी? फौज और या जनरल तो कभी नहीं पकड़ेंगे। उनको पकड़े तो वो खुद भी पकड़े जाते हैं। कभी आपने सुना हो कि किसी जर्नैल को पकड़े, और जो जर्नैल 2-3 पकड़े हैं और वो उसके अंदर बाजवा हो या क्यानी हो या दूसरे पीछे बैठ के वो उनको भी छुड़ा लेते हैं और ख़ुद भी रिहा हो जाते हैं। इसकी बहुत बड़ी कीमत पाकिस्तान के गरीब लोग बना रहे हैं। इसलिए मैं फिर दरख्वास्त करूँगा अपनी कौम से और कि वो अदलिया का साथ दें और जो लड़ रहे हैं आपका आईपीपी का के ऊपर इशू वो उनका भी साथ दें। कौम खड़ी हो जाएगी तो फिर मसला हल होगा, इसके अलावा मसला हल नहीं हो सकता। मेहरबानी।